नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे कर्नाटक में थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में भारी घमासान। 10 मई को डाले जाएंगे वोट। आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 हफ्ते के अंदर मांगा है जवाब। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 क्रैश। रिहायशी इलाके में गिरने से 3 की मौत, लेकिन पायलट बचा सुरक्षित। गोफस की टिकट बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक। डीजीसीए ने दिया आदेश। कंपनी से 15 दिन के अंदर मांगा है जवाब। बाजार में हफ्ते की आज रही शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 710 तो निफ्टी 195 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। और सरकारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ONDC पर सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन खाना। स्विगी जोमैटो को मिल रही है बड़ी टक्कर। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी दंगल की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और अब से चंद मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त घमासान हो गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। दरअसल 6 मई को सोनिया गांधी ने हुबली में एक रैली को संबोधित किया था। इसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके सोनिया गांधी के बयान का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। सोनिया गांधी के इसी बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। उन्होंने कांग्रेस को देश की संप्रभुता के लिए ही बड़ा खतरा बताया। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। सोनिया गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग रखी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया है। इस तरीके के शब्द का और शब्दावली का इस्तेमाल करना, यह शो बताता है कि वह मानसिक दिवालियेपन में है। वोट की राजनीति के खातिर हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। देश मुसीबत में पड़े, समाज टूट जाए, बिखर जाए, इसकी चिंता नहीं। उनका वोट हासिल होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। सोनिया गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने देश के संविधान को चुनौती दी है और उनका बयान देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएगा? चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। इधर सोनिया गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। It is a lie. Congress President Mrs. Sonia Gandhi ji in Hubli, where we are standing now, she has never spoken anything about like that. It's a YouTube and Facebook and Twitter. The video is available. Prime Minister is lying, and as a member of Parliament, I will move a privilege motion against Prime Minister on this lie. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर रास्ते से भटकने का आरोप लगाया है। आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। तो कर्नाटक के चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी है और किसका दांव चलेगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। किसका दांव चलेगा आज कर्नाटक का चुनावी दंगल। इधर राजस्थान में भी सियासी हलचल मची हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने सचिन पायलट गुट के विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कर दी और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इसमें घसीट लिया। उन्होंने कहा कि 2020 में बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे की मदद से वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता। इधर गहलोत के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को लेकर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। साथ ही पायलट गुट के विधायकों पर पैसे लेने के बयान को लेकर गहलोत पर ही उल्टा हमला किया। जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो। लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ हुआ है। बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर।